मैं राजमल जिनगर, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखागुड़ा, तहसील भीमरास, जिला राजसमंद से बोल रहा हूँ। बच्चों, आज अभी मैं आपको कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, वो ध्यानपूर्वक सुनना। सूरदास जी के बारे में मैं परिचय करवा देता हूँ आपको। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म विक्रम संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ये सद्गुण उपासक कृष्ण भक्त थे और आचार्य वल्लभ ने इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया था। पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के कवियों में सूरदास की सर्वप्रथम गणना की जाती है। सर्वप्रथम उन्हें माना जाता है। ये जन्मांध और जन्म से ही अंधे थे, प्रज्ञा चक्षु थे। इनकी 3 रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली है। इन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीला, रूप माधुरी, संयोग वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति से संबंधित हजारों गेय पदों की रचनाएं की है। इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर निरूपण हुआ है। इनका जीवनांत पारसोली नामक स्थान पर हुआ। अब ये जो पाठ है उसका मैं संक्षिप्त परिचय बता देता हूँ। इस संकलित 4 पदों में से पहला पद लीला विलास से संबंधित तथा अन्य 3 पद भ्रमर गीत से संकलित है। यानी पहले पद में किशोर कृष्ण, किशोरी राधा से इसका परिचय पूछते हुए वर्णन किया है और अन्य पदों में उद्धव के निर्गुण भक्ति के संदेश उपदेश को सुनकर गोपियों के प्रतिपाद का निरूपण हुआ है। वे कृष्ण को अपने मन और हृदय को हरने वाला तथा प्रेम प्रीति का चोर मानती है। तीसरे पद में गोपियाँ मथुरा से भेजे गए संदेशों पर आक्षेप करती हैं। अंतिम पद में गोपियाँ अपनी व्यवस्था वेदना व्यक्त कर कहती हैं कि हमारा मन तो प्रियतम श्री कृष्ण के पास चला गया है, इसलिए उद्धव के निर्गुण संदेश को कैसे अपनाया जा सकता है। प्रथम पद संयोग श्रृंगार का तथा अन्य 3 पद वियोग श्रृंगार से संबंधित है तथा इनसे गोपियों की वेदना व्यक्त हुई है। बच्चों, लीला विलास का ये प्रथम पद शुरू कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। बूझत श्याम कौन तु गोरी, बूझत श्याम कौन तु गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भूरई राधिका बोरी। बूझित श्याम कौन तु गोरी, बूझित श्याम कौन तु गोरी। प्रथम बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण ने पूछा, हे गोरी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो? हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा, हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तब राधा ने उत्तर दिया कि हम ब्रज की ओर आती ही नहीं, इधर आने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, खेलत रहती आपनी पोरी, यानी हम तो अपनी दहलीज पर ही खेला करती हैं। सुनत रहती श्रवणनी दंड डोटा, हाँ इतना तो सुना करती है कि नंद का लड़का यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता रहता है, दही मक्खन की चोरी करता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हमले है। राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो, हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भूरई राधिका भोरी। उन्होंने फिर कहा, अब तो तुम हमारे साथ
खेलने चलो, जोड़ीदार बनकर खेलो। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक कृष्ण ने अपनी चतुरता पूर्ण बातों से भोली भाली राधा को भुला दिया और उसे साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली, स्वीकार करा ली। इसके अंदर विशेष बात यह है कि भक्त कवि ने राधा और कृष्ण के किशोरावस्था के स्वभाव और सरस का वार्तालाप का चित्रण किया है। वार्तालाप में स्वाभाविकता, सहजता और सांकेतिकता है। ब्रजभाषा के माधुर्य एवं पद की गेयता का निर्वाह हुआ है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरा पद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चों ध्यानपूर्वक सुना। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितमनी में, चप्पल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के झोर, गए छाड़ई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। चौकी परी जागती निसी बीती, चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो इक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लुटियो, नागर नवल किशोर। यानी कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुर अर्थात हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर है, हे उद्धव कृष्ण हमारे चोर है। उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है अर्थात चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर लिया है अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। परंतु वे हमसे अधिक चतुर और बलशाली निकले, जो कि हमारे प्रेम स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए, शव को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक भोर। अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम के पास से शव को मुक्त कर लिया और चलते समय अपनी मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए। जब वे मुस्कुरा कर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, तब हम मोह निद्रा से जाग कर चौंक पड़े और रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः एक भोरा दूत रूप में मिला अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सरबस लूटियो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया हुआ है और इसके आने से हमारी वेदना और भी बढ़ गई है। इस पद के अंदर गोपियाँ वीरे वेदना से व्यथित होकर प्रीतम कृष्ण को हृदय का चोर कहती हैं। उद्धव को दूत रूप में आया देखकर उनकी वेदना और भी बढ़ जाती है। भावाभिव्यक्ति सहज और भावपूर्ण है। पद की गेयता और इस पद के अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा पद, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे, मधुबन को बहुरी न शोध करे। केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बिच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, सेवक सुर लीखन को आंधो, पलक कपाट अरे। यानी कि
तीसरे पद में मधुबन, तीसरे पद में गोपिया कहती है कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं, यानी मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश दिया था। अब इसी समय इसी भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं आते हैं, इस मार्ग से नहीं आते हैं। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, यानी कि यह भी संभव है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया हो और मोहित किए गए उन्हें संदेशों के जो उत्तर न देने के लिए भी बाध्य कर दिया हो। अथवा यह भी हो सकता है कि वे प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हो और बीच रास्ते में ही मर गए हो। अतः इस कारण संदेशवाहक पथिकों का आवागमन बंद हो गया है, आवागमन बंद हो गया। कागद गरे मेघ मसीखूटी सरदव लाग जरे, सेवक सुर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। सूरदास जी वर्णनानुसार गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं और हमारे संदेशवाहकों को भी वहीं रोक देते हैं। पत्र न भेजने का कारण यह भी हो सकता है कि मथुरा में कागज पानी से भीगकर गल गए हो, स्याही समाप्त हो गई हो। लेखनी के रूप में प्रयुक्त होने वाले सरकंडे भी दावाग्नि, यानी कि दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं। जंगल की आग में जल गए हो। ऐसी स्थिति में वे कैसे पत्र लिख पाते? वैसे भी अंधा व्यक्ति अर्थात प्रेमांध व्यक्ति कैसे लिख सकता है? हमने तो उन्हें अपने नेत्रों के पलक रूपी कपाटों को अड़ाकर रोक रखा है। ऐसे में पत्र लिखना संभव नहीं है। इस पद में विशेष बात यह है कि मथुरा में भेजे गए संदेशवाहक वहीं अटक गए। इस बात को लेकर अनेक संभावनाएं की गई है। कागद गरे ... झरे, यानी इत्यादि का अर्थ ये भी हो सकता है कि हम प्रियतम को पत्र कैसे लिखें, क्योंकि अत्यधिक पत्र लिखने से स्याही समाप्त हो गई है और विरह रूपी दावाग्नि से सरकंडे भी जल गए हैं। सूरदास तो ऐसा सेवक है जो अंधा है, फिर वे पत्र कैसे लिखे? फिर उन्होंने पत्र कैसे लिखे? यानी प्रेमांध व्यक्ति को पत्र लिखने में दिक्कत आती है। नेत्रों के पलक पर किवाड़ का आरोप किया गया है। इस कारण रूपक अलंकार हैं, अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार भी इस पद में आए हैं। अब चौथा पद है बच्चों, अंतिम पद, ध्यानपूर्वक सुनना। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छांड अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर दो कऊ, ज्यों चकोर को देई कपूर कऊ, तजी अंगार अगात, तजी अंगार अगात। मधुप करत गर फोरी काठ में, मधुप करत गर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपक सो लटपात, दीपक सो लटपात। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। इस अंतिम पद के अंदर गोपिया उद्धव से कहने लगी कि यह तो अपने मन के मानने की बात है, यह तो अपने मन की मानने की बात है। मन जिससे संतुष्ट रहे वही उसे प्रिय लगता है, वह उसे त्याग नहीं सकता, वह उसे त्याग नहीं सकता, वह उसे त्याग नहीं सकता। दाख छुहारा छांडी अमृत फल, विष कीड़ा विष खाद, जैसे विष का कीड़ा, विष का कीड़ा जो कि गंदगी खाने वाला कीड़ा होता है। किसमिस, किसे कहा गया? किसमिस को। और छुहारे जैसे अमृत समान मधुर फलों को छोड़कर विष को ही खाता है, क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है, उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है। ज्यों पतंग हित जानि आपनो, दीपक सो लपटात, यानी
चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है, और भोरा कठोर काठ को अंदर से कोरा करके और छेद करके उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है। कौन? भंवरा, है ना। और सूर्यास्त होने पर उसी के कोष में बंदी हो जाता है। इसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित समझता है, क्योंकि उसका मन उसी पर आसक्त रहता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जाको मन जासु सोई ताई स्वाद। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं में प्रेमा भक्ति रखते हैं, और तुम्हें निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन को रुचि के अनुसार मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। ये गोपियाँ कह रही हैं, किसको? उद्धव को। इस पद में, चौथे पद में विशेष बात यह है कि गोपियों की प्रेमा भक्ति और एक निष्ठा की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। उन्होंने उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का खंडन किया है। प्रत्येक चीज या कार्य मन के मानने से अच्छा लगता है, यही संसार का नियम है। इस पद के अंदर अनुप्रास, दृष्टांत और उपमा अलंकार है। क्या क्या है बच्चों? अनुप्रास, दृष्टांत और उपमा अलंकार है, और पद में प्रयुक्त भाषा भावानुकूल है और गेयता लिए हुए हैं। दूत मिलियो इक भोर से आसे हैं उद्धव से। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? कृष्ण भगवान के लिए आया है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? श्री कृष्ण गोपियों से सारे बंधन तोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूत मिला। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने सभी संदेशवाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। देखिए बच्चों, एक प्रश्न आता रहता है, तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य? यानी कि चकोर पक्षी का यह स्वभाव होता है कि वह अंगारों को खा लेता है, अर्थात वह शीतल पदार्थ को त्याग कर अंगारों को खाने से अपनी भूख मिटा लेता है, और उसे अंगारे ही अतिशय अच्छे लगते हैं, अतः उनसे ही अपना वह पेट भरकर संतुष्ट हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये पाठ था सूरदास। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।